हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम राज्य दर्शन सीरीज के अंदर करने वाले हैं कर्नाटक राज्य को। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने चला रखे एक राज्य दर्शन सीरीज जिसमें हमारे 12-13 लेक्चर हो चुके हैं, 12-13 क्लासेस हो चुके हैं। तो और आज हम ख़त्म करने वाले हैं कर्नाटक स्टेट की संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चलिए बिगर समय को गवाए अब हम जल्दी से शुरू कर देते हैं इसे। तो किस राज्य को करने वाले हैं आज हम? कर्नाटक राज्य को ख़त्म करने वाले हैं। किसको? तो कर्नाटक राज्य को ख़त्म करेंगे। तो इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और ठीक है। तो किस राज्य किसको करने वाले हैं आज? हम करेंगे कर्नाटक राज्य को। हम करने वाले हैं किसको? कर्नाटक को। तो कर्नाटक का गठन कब किया गया था? तो कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1965 को किया गया था। कब? 1 नवंबर 1965 को कर्नाटक का गठन किया गया था। अब कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? तो राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। क्या हो जाएगी? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, बंगलुरु। ठीक, राजधानी हो जाएगी कहाँ की? कर्नाटक की। और बात करते हैं इनके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सिद्धारमैया हो जाएंगे। तो वर्तमान मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे सिद्धारमैया हो जाएंगे। वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो राज्यपाल हो जाएंगे थावरचंद गहलोत। कौन हो जाएंगे? थावरचंद गहलोत हो जाएंगे। अब बात आती है विधान परिषद की सीटों की। विधान परिषद सीटें, विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटों की बात आएगी। किसकी? तो लोकसभा। इसमें विधानसभा सीटें मिसिंग है। तो इसमें विधानसभा सीटें मिसिंग की गई हैं। तो विधानसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? सॉरी, विधानसभा सीटें तो दी गई हैं, विधान परिषद की सीटों को इसमें हटा दिया गया है। विधानसभा परिषद की सीटें लिखना भूल गए। तो विधान परिषद की सीटें हम आपको बता देते हैं। विधान परिषद की सीटें कितनी हो जाएंगी? विधान परिषद की सीटें 75 सीट हो जाएंगी। इसमें कितनी सीट हो जाएंगी? तो 75 सीटें हो जाएंगी। विधानसभा की सीटें कितनी हो जाती हैं? 224 हो जाएंगी। लोकसभा की 28 हो जाएंगी। राज्यसभा की 12 सीटें हैं। कितनी सीटें हो जाएंगी? तो राज्यसभा की 12 सीटें हो जाएंगी। तो कैसे याद करेंगे आप इनको? तो इनको आप कैसे याद करेंगे? तो विधान परिषद 75, 224, 28 और 12 क्या हो जाएंगे? 28 और 12 हो जाएंगी। ठीक है भाई। तो याद तो देखो, एक एक नंबर है तो नंबर को तो आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। इसमें तो हम कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं आपके लोक नृत्य पर। लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो लोक नृत्य हो जाएंगे, लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे हम। तो लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो लोक नृत्य एक तो यक्षगान हो जाएगा, एक सुग्गी हो जाएगा, पढ़ियनी हो जाएगा, पोल का अट हो जाएगा, वीर गासे हो जाएगा, डोलू कुनीथा हो जाएगा, भूतो आराधना हो जाएगा और छुटारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूतो आराधना हो जाएगा और क्या हो जाएगा? छुटारी हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से लोक नृत्य हो जाएंगे? यक्ष गाना गा रहा है। यक्ष क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। सुग्गी आके बोलती है पढ़ ले। पढ़ यानी से क्या हो जाएगा? पढ़ ले। पढ़ ले, बोल बोल के अटका मत कर। क्या बोल रहे? बोल के अटका मत कर। ये ढोल वोल मत बजा, भूतों की तरह भूतों की तरह मत कर। ठीक है, छुट्टी है आज की, तो छुट्टी है तो क्या बोल रही है? पढ़ ले। ठीक है, तो क्या कहेगी? तो भाई कौन? भैया यक्ष गाना गा रहा है। यक्ष गाना गा रहा है तभी कौन आती है? तभी सुग्गी आ जाती है। कौन आ रही है? तभी तो तभी सुग्गी आ जाती है। तो सुग्गी क्या बोलती है? आज छुट्टी है, भूतों की तरह ढोल मत बजा, भूतों की तरह ढोल मत बजा, पढ़ ले। पढ़ ले। ठीक है, और ये बोल का अट और वीरगा से आप खुद से याद कर लेंगे। बोल का अट और वीरगा से तो कैसे कैसे क्या बोलती है भैया? यक्ष। भाई तो क्या बोलेंगे? यक्ष गाना गा रहा है। यक्ष क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। तभी सुग्गी आती है, बोलती है आज छुट्टी है, तो भूतों की तरह ढोल मत बजा, पढ़ ले। पढ़ियनी से पढ़ ले। तो कौन कौन से हो जाएंगे? यक्षगान हो जाएगा, सुग्गी हो जाएगा, पढ़ियनी हो जाएगा, बोल का अट हो जाएगा, वीरगा से हो जाएगा, डोलू कुनीथा हो जाएगा, भूतो आराधना हो जाएगा और क्या हो जाएगा? छुटारी हो जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? यक्षगान हो जाएगा, सुग्गी हो जाएगा, पढ़ियनी हो जाएगा, बोल का अट हो जाएगा, वीरगा से हो जाएगा, डोलू कुनीथा हो जाएगा और भूतो आराधना हो जाएगा और क्या हो जाएगा? छुटारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छुटारी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ के प्रमुख त्योहारों पर। फेस्टिवल कौन कौन से हो जाएंगे? तो उगादी। उगादी को कर्नाटक का नववर्ष भी बोला जाता है। किसका? कर्नाटक का नववर्ष कौन सा हो जाएगा? तो उगादी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, उगादि हो जाएगा। ठीक है, महामत्स्य अभिषेकम, अभिषेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महामत्स्य अभिषेक हो जाएगा। हम्पी महोत्सव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम्पी महोत्सव हो जाएगा। पट्टदकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पट्टदकल हो जाएगा। करगा हो जाएगा, करगा हो जाएगा। कंबाला हो जाएगा, कंबाला। कैलपोद हो जाएगा। मैसूर दशहरा हो जाएगा। वैरामुड़ी हो जाएगा, वैरामुड़ी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हुतरी हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे, हुतरी हो जाएगा। तो प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हो जाएंगे, तो प्रमुख त्यौहार हो जाएंगे, एक तो उगादि हो जाएगा, महामत्स्य अभिषेकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महामत्स्य अभिषेक हो जाएगा। हम्पी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हम्पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। पट्टदकल हो जाएगा, करगा हो जाएगा, कंबाला हो जाएगा, कैलपोद हो जाएगा, मैसूर दशहरा हो जाएगा, वैरामुड़ी हो जाएगा, हुतरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैरामुड़ी हो जाएगा और हुतरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, ये भाई यहाँ के प्रमुख फेस्टिवल हो जाएंगे। तो इसमें ना वो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ही लिए गए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे होने को तो इसमें और भी बहुत सारे हो सकते थे, पर वो लिए नहीं गए, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही लिए गए हैं। ठीक है, क्या लिए गए हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही लिए गए हैं। आज पेन की सेटिंग थोड़ी ख़राब होगी, यहाँ ये ठीक है। तो वैरामुड़ी, हुतरी, मसूर दशहरा हो जाएगा, कैलपोद हो जाएगा, कंबाला हो जाएगा, कंबाला एक भैंसा दौड़ हो जाएगी। करगा हो जाएगा, करग आपको पता ही है कर्ग कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में। पट्टदकल हो जाएगा, हम्पी महोत्सव। तो आप ना बहुत सारी चीज़ों को हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम्पी महोत्सव कहाँ, हम्पी के मंदिर कहाँ पर हो जाएंगे, हम्पी के स्मारक कहाँ पर हो जाएंगे, तो हम्पी स्मारक भी हमारे कर्नाटक में हो जाएंगे। तो हम्पी महोत्सव भी कहाँ पर बनाया जाएगा, वहीं बनाया जाएगा। महामत्स्य अभिषेकम हो जाएंगे, उगादि, इसे नववर्ष बोलते हैं कर्नाटक का, और इसको साउथ का नववर्ष भी बोला जाता है उगादि को। अब कर्नाटक से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हम बात करेंगे, किनके, तो कर्नाटक से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी। ठीक है, कौन सी प्रमुख नदियाँ, तो एक तो हो जाएगी कावेरी हो जाएगी, क्या, कावेरी जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। किन से निकलेगी, तो भाई कावेरी नदी है हमारी, और कहाँ से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है। दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी कृष्णा नदी हो जाएगी, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे सबसे बड़ी, या आप बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, कौन सी, कृष्णा नदी। ठीक है, जो कहाँ पर बहती है, कर्नाटक में बहती है। ठीक, और एक तुंगभद्रा हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, एक तुंगभद्रा नदी हो जाएगी। ठीक है, अब आप एक बार फिर से देखिए, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा नदी जिसको प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बोला जाएगा, और एक तुंगभद्रा नदी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, तुंगभद्रा नदी हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नेशनल पार्क। और हाँ, मुझे बताना था आपको कि ये जो नेशनल पार्क है ना, एक मैंने नेशनल पार्क की बहुत मतलब कि आपके हिसाब से यानी कि 10-12 स्टेट के नेशनल पार्क एक में कराए हैं, बाकी के बाद में कराए हैं। तो एक 24 मिनट की वीडियो बनी है और एक 15-16 मिनट की वीडियो बनी है, आप उसको जाके ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे उसमें सारे के सारे नेशनल पार्क आपको एक जगह कंबाइन करके ही दिए हुए हैं, और उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और ये जो राज्य दर्शन सीरीज़ है, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब से भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हो जाएंगे, बांदीपुर नेशनल पार्क हो जाएगा, और नागरहोल, इसे नागरहोल बोल देते हैं, या राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नागरहोल नेशनल पार्क या राजीव गांधी, और एक कौन सा होगा, बांदीपुर हो जाएगा। ठीक है, बांदीपुर हो जाएगा। केदारमुखी, तो आपको याद होगा कि केदारमुखी की खानें भी कहाँ पर हो जाएंगी, केदारमुखी की खान भी कहाँ पर हो जाएंगी, ये खदान भी कहाँ पर हो जाएंगी, खदानें भी कहाँ पर हो जाएंगी, खदानें भी कर्नाटक में ही हो जाएगी। और अंसी, अंसी नेशनल पार्क भी कहाँ का हो जाएगा, तो अंसी नेशनल पार्क भी यहीं का ही हो जाएगा, कहाँ का, कर्नाटक का हो जाएगा। अपने कौन से स्टेट का हो जाएगा, तो कर्नाटक स्टेट का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रमुख वाटरफॉल कौन कौन से हो जाएंगे। तो प्रमुख वाटरफॉल, कुचिकल हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहले इसे देख ही लेते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे। कुंचिकल वाटरफॉल हो जाएगा, जो भारत का सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, और वाराही नदी पर हो जाएगा। ये कहाँ पर हो जाएगा, वाराही नदी पर ये हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है, जोंग जलप्रपात हो जाएगा, जोंग वाटरफॉल हो जाएगा, जो सारावती नदी पर है।
एक शिव समुद्रम हो जाएगा जो कावेरी नदी पर हो जाएगा। कौन सी नदी पर? कावेरी। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, कावेरी जब यहाँ पे बताई गई है तो कावेरी नदी बह भी कहाँ पर रही होगी? तो कर्नाटक में बह रही होगी। तो आप अब मुझे यहाँ बताइए चलो कि कुंचिकल, कुंचिकल हो जाएगा जो कि कहाँ का भाई? कर्नाटक का। कर्नाटक में स्थित है कुंचिकल, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा झरना है। और किस नदी पर है? वाराही नदी पर हो जाएगा। वाराही नदी पर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई? तो ऊंचाई इसकी हो जाएगी कितनी? ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 455 मीटर हो जाएगी। कितनी? 455 मीटर हो जाएगी। और इसी ऊंचाई के साथ ही 455 मीटर की ऊंचाई के साथ ये भारत का सबसे ऊंचा झरना हो जाएगा। कहाँ का? भारत का सबसे ऊंचा झरना हो जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा झरना यही हो जाएगा। कौन सा? कुंचिकल हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो 455 मीटर ऊंचा है। जोंग जलप्रपात हो जाएगा सारावती नदी पर। जोंग वाटरफॉल कहाँ? तो ये सारावती नदी पर हो जाएगा। और शिव समुद्रम कहाँ पर हो जाएगा? ये शिव समुद्रम कावेरी नदी के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो है कर्नाटक में यूनेस्को की साइट्स कौन कौन सी हो जाएंगी। कौन सी यूनेस्को साइट कौन कौन सी हो जाएंगी? तो देखिए यूनेस्को साइट्स कौन कौन सी हो जाएंगी। यूनेस्को की साइट्स, तो यूनेस्को साइट कौन कौन सी हो जाएंगी? तो भाई ये हो गई मिस्टेक। यूनेस्को साइट कौन कौन सी हो जाएंगी? तो यूनेस्को साइट हो जाएंगी हमारी, ठीक है, यूनेस्को साइट एक तो हम्पी के स्मारक हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? हम्पी के स्मारक हो जाएंगे। एक पट्टदकल के स्मारक हो जाएंगे, स्मारक समूह हो जाएगा पट्टदकल के। और होयसल के पवित्र मंदिर हो जाएंगे। होयसल के पवित्र मंदिर ये तो जल्दी के ही हैं, ये 2023 के हो जाएंगे। जल्दी के भी नहीं है, ये 2-3 साल हो चुके हैं इन्हें। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? हम्पी के स्मारक कब हुए थे? 1986 में हुए थे। 1986 में हो गए। पट्टदकल के स्मारक कब हो जाएंगे? पट्टदकल के स्मारक इससे 1 साल बाद हो जाएंगे। +1 करोगे तो 87 में हो जाएंगे। 1987 के हो जाएंगे। और होयसाल के पवित्र मंदिर अगर पूछा जाएगा, होयसल के पवित्र मंदिर, तो आपको याद रखना है 2023 के हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 2023 के हो जाएंगे। जो इनको कब लिस्टेड किया गया? तो हम्पी 1986, पट्टदकल 1987 और होयसल के पवित्र मंदिर 2023। ठीक है, आप इनको भी ऐसे याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ ना कुछ प्रमुख युद्ध हुए हैं। कहाँ पर? यहाँ कर्नाटक में ना प्रमुख युद्ध हुए हैं हमारे, युद्ध लड़े गए हैं। तो कौन कौन से वो युद्ध हो जाएंगे? तो कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं? तो युद्ध कौन कौन से लड़े गए हैं? तो पहला कौन सा हो जाएगा? तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध कब? 1565 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1565 में लड़ा गया था। और विजयनगर साम्राज्य के बीच और राजा राम राय के बीच लड़ा गया था। किसके? विजयनगर साम्राज्य के बीच और राजा राम राय के बीच लड़ा गया था। जिसमें किसकी हार हुई थी? तो राजा राम राय की हार हो गई थी। इसमें किसकी? तो राजा राम राय की इसमें हार हो गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कर्नाटक का फर्स्ट वॉर। तो कर्नाटक की फर्स्ट वॉर कब कब लड़ेगी? तो भाई कर्नाटका की फर्स्ट वॉर, कर्नाटका की फर्स्ट वॉर किस किस के बीच में लड़ेगी? तो कर्नाटका की फर्स्ट वॉर लड़ेगी कहाँ पर? कर्नाटका की फर्स्ट वॉर 1764 से 48 के बीच में लड़ेगी। 1746 से 48 के बीच में लड़ेगी। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ी गई थी। ये किसके? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड कर्नाटक युद्ध। सेकंड कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से 54 तक चला। कब तक चला? वो सॉरी, इसमें एक गलती हो गई है। ये जो था ना ये तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध को इसको जीता किसने था? तो राजा राम राय जी ने जीता था। किसने? राजा राम राय जी ने जीत लिया था इसको। ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पर। तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? तो 1746 में लड़ा गया था ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 में। इसके 1 साल बाद ही हो गया। और कब तक चला? 1754 तक चला, जिसमें किस किस के बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और तीसरा कब चला? तीसरा कब लड़ा गया? तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? 1756 से और 1763 के बीच में लड़ा गया। किसके? अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में ही ये युद्ध चल रहे थे फिलहाल तो।
ठीक है, जिसको किसकी संधि से ख़त्म कर दिया गया था, जिसे पेरिस की संधि से ख़त्म कर दिया गया था और फ्रांसीसी साम्राज्य का ख़त्म माना जाता है, खात्मा। अब पूछा जाता है कि फ्रांसीसी साम्राज्य का, यानी कि इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी और पेरिस की ट्रीटी हुई थी, तो उधर की साइड के कुछ स्टेट इनको मिल गए थे फ्रांसीसियों को, कुछ यहाँ के, तो एक ट्रीटी हो गई थी। ठीक है, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। ठीक है, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इसी युद्ध को फ्रांसीसियों का, इसी युद्ध को इनका क्या खात्मा माना जाता है। ठीक है, इसी युद्ध के बाद क्या हो गया था, इनका खात्मा, ये विलुप्त हो गए थे, मतलब इनकी पावर इनसे छिन गई थी। ठीक है, इसमें पेरिस की ट्रीटी हुई थी, संधि हो गई थी, किसकी, पेरिस की संधि हो गई थी, और फ्रांसीसी साम्राज्य का खात्मा भी इसी को माना जाता है। अब आ जाते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध। एंग्लो मैसूर युद्ध, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया 1767 से 69 में। किस किस के बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। क्या हुआ कि यहाँ की दोनों सेनाएं आई और इन दोनों सेनाओं के बीच में एक ट्रीटी होगी, किसकी, मद्रास की ट्रीटी हो गई। कहाँ की ट्रीटी होगी, मद्रास की ट्रीटी हो गई। दूसरा कब लड़ा गया, दूसरा एंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया। दूसरा एंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया, जो मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिशों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया, जिसमें हैदर अली की मृत्यु होगी। और इसी युद्ध के बीच में जब हैदर अली की मृत्यु होगी तो टीपू सुल्तान आया था। कौन आया था, टीपू सुल्तान आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब भाई, कौन सा हो जाएगा, तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर। कौन सा, तीसरा, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब लड़ा गया, 1790 से 92 में लड़ा गया। ठीक है, 1790 से 92 में लड़ा गया, टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश के बीच में, जिसमें क्या, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और टीपू सुल्तान को अपना आधा से ज़्यादा राज्य इनको ही देना पड़ गया था। और फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध क्या हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, कोई युद्ध तो था नहीं, इसमें टीपू सुल्तान को इन्होंने मार दिया था। कब लड़ा गया था, तो 1799 में लड़ा गया था। कब, उनसा फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, जो टीपू सुल्तान और ब्रिटिशों के बीच लड़ा गया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी, टीपू सुल्तान की डेथ। और कर्नाटक से ही एक और युद्ध सामने निकल के आता है, जिसको बोला जाता है कित्तूर का विद्रोह। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये कित्तूर का एक विद्रोह था। जैसे 1857 का रिवोल्ट हो जाएगा ना, ये 1857 की क्रांति, उसी तरीके का एक विद्रोह था ये भी। तो कहाँ हो जाएगा, कित्तूर विद्रोह 1824 का हो जाएगा। कब का हो जाएगा, 1824 का। किसकी, ये रानी चेन्नम्मा के बीच में हुआ था। कौन था, रानी चेन्नम्मा थी। तो आगे लिखा हुआ होएगा कौन था, रानी चेन्नम्मा थी। कौन थी, रानी चेन्नम्मा, और ब्रिटिशों के बीच में हुआ था। किसके, रानी चेन्नम्मा और ब्रिटिशर्स के बीच में ये हुआ था। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आज हमारा कर्नाटक के फिनिश हो जाएगा। आज हमने क्या कर लिया, तो आज हमने कर्नाटक को फिनिश कर लिया गया। किसको फिनिश कर दिया, तो कर्नाटक को फिनिश कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे आज होमवर्क में पूछता हूँ मैं आपसे, क्या पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए, तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो थे ना, हम्पी के स्मारक, कौन से भाई, हम्पी, हम्पी के स्मारक जो थे, हम्पी के स्मारक, इनको कब यूनेस्को में लिस्टेड किया गया, यूनेस्को में इन्हें कब लिस्टेड किया गया। ठीक है भाई, तो यूनेस्को का आपको बताना है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सब अपना ख्याल रखें, बाय।